प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। हम सभी सैमुसु तृतीया भागः का चतुर्थः पाठः से सुलालनम इस विषय को पढ़ रहे हैं, जिसका कल हम सभी ने तीसरा भाग देखा था। आज हम उसके चौथे भाग की ओर बढ़ेंगे। चौथी अन्विति में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसकी जो अन्विति है उसके पूर्व बोध प्रश्नों का आप सभी को बोध होना चाहिए कि कल हमने बोध प्रश्न जो देखे थे उसके उत्तर आप सभी ने लिख लिए होंगे। उन बोध प्रश्नों को आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे अति दीर्घ प्रवासः। जो प्रवास होता है, वनवास होता है, वो अति दीर्घ कैसा था सीता के जीवन का, उसकी चर्चा यहाँ से की जाएगी। सबसे पहले बोध प्रश्न जो आपको कल 6 प्रश्न दिए गए थे उनकी यहाँ से चर्चा कर लेते हैं। आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। पहला है लव कुशियो गुरु नाम की मासित। लव और कुश के गुरु का नाम क्या था? वाल्मीकि। वाल्मीकि केन संबंध है लव कुशियो गुरु आसित। किस संबंध से लव और कुश के गुरु थे? उपनयन उपदेशन के संबंध से उनके गुरु थे। तीसरा था निरनुक्रोशस्य पुत्र मां चपलमिति का वदती। यह कथन किसने कहा था? अम्बा को बोला गया। अम्बा ने कथन उसकी मां ने बोला था। चौथा प्रश्न था पुत्र इति पदस्य समानार्थक पदम नाट्यान सात चित्वा लिखा। तो इसके पुत्र के लिए समानार्थक शब्द आया है द्वारकौ। निर्भर्षयति यह क्रियापद कर्तृपद के स्थान पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? जननी के लिए हुआ है। जानाम्यम तस्य नामधेयम इत्यत्र अहम इति सर्वनाम पदम तस्मै प्रयुक्तम, उसके लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से ये 6 प्रश्न आपके तीसरे अन्विति से थे। आज हम सभी चौथे भाग में पढ़ेंगे अति दीर्घ प्रवास। किस प्रकार से वन में अति दीर्घ प्रवास होता है उस भाग को यहाँ से हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके विषय वस्तु को देखते हैं। कल हम सभी ने जो तीसरी अन्विति का भाग देखा था तो उसमें नाम वाल्मीकि गुरु के नाम बताते हैं और फिर उनके किस संबंध से उनके उपनयन संस्कार के संबंध से वह उनके गुरु होते हैं। और फिर राम उनके पिता का नाम जानना चाहते हैं, पर दोनों कहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ और उनका नाम कोई तपोवन में भी नहीं लेता है। लेकिन कुछ हटकेली करता हुआ कहता है कि उनको माँ कई बार क्या कहती थी? निर्दयी के पुत्र कह करके हम लोगों को पुकारती थी। तो विदूषक वहां सोचता है, विचारता है कि निर्दयी ऐसा कौन कहता है। तो वो कहती है, माँ कहती है, क्रोधित होकर के कहती है क्या? स्वाभाविक कहती है। पर यदि हम दोनों की बचपन के कारण से उत्पन्न हुई उद्दंडता को देख करके वह हमें धपकारती थी, फटकारती थी। निर्दयी के पुत्र, चंचलता मत करो, शरारत मत करो, इस प्रकार से कहती थी। तो विदूषक वह विचार करता है कि यदि इनके पिता का नाम निर्दयी है तो निश्चित रूप से इनकी माता को अपमानित करके घर से निकाला होगा। इस कारण से ऐसे कठोर शब्दों से इन दोनों पुत्रों को वह धमकाती है। अब यहाँ से आगे की चर्चा आज हमें करनी है कि राम का कथन जो आ रहा है इसमें वो हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए पढ़ते हैं स्वगतम। स्वगतम मतलब अपने चिंतन, अपने मन में सोचते हो। धिम माम एवं भूतम अर्थात मेरे भी इस प्रकार के होने के धिक अर्थात धिक्कार है, मैंने भी ऐसा पाप किया है। क्योंकि राम ने सीता को ही वन में भेजा था और उनको अभी ये पता नहीं कि लव और कुश किसके पुत्र है? मेरे ही पुत्र हैं। सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेव मन्यु गौरवै अक्षरैः निर्वश्यति। अब वो विचार करते हो कि भाई तपस्विनी मेरे द्वारा, मम मत मतलब मेरे द्वारा किए गए अपराध से, अपराध के कारण से अपनी संतान को इस प्रकार से क्रोधपूर्ण अर्थात क्रोधपूर्ण वचनों से धमकाती होगी। क्या विचार कर रहे हैं कि वह तपस्वी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतानों को क्या ऐसे प्रकार के क्रोध वचनों से धमकाती हुई। सा बाष्पम अवलोकयति, आंखों में वह क्या करते हैं? आंसू लेकर देखते हैं। फिर आगे रामा अति दीर्घ प्रवासो अयम दानुश्च। यह सीता का वन में रहना रूपी जो प्रवास है, वन में प्रवास बहुत लंबा और कठोर हो गया। दानुश्च, दानुश्च मतलब क्या होता है? लंबा, कठोर हो गया है। ठीक है। अब फिर वो विदूषक को ओट में लेकर के, विदूषक लोग के जानती कम, विदूषक को देखकर ओट में वो थोड़े से साइड में जाकर के बात करते हैं, कान की ओर कह करके, कौतूहलेन आविष्टो मातरम अनियो नाम तो वेतुतुम इच्छामि।
कौतूहल से अर्थात उत्कंठा से उत्सुकता से भरे हुए। कौन? इन दोनों की। मातरम अनियो, अनियो मतलब इन दोनों की माता का नाम तो जानना चाहता हूँ। किससे कह रहे हैं? विदूषक से कह रहे हैं वो। ना युक्तम चा स्त्रीगत गतम अनुयुक्तम विशेष तपोवन, हाँ विशेषतः तपोवने। ना युक्तम चा, और स्त्री के विषय में बात करना ठीक नहीं है, विशेष रूप से तपोवन की स्त्री हो। वो विचार किससे कर रहे हैं? विदूषक से कर रहे हैं। तत्व को अत्र अभ्युपाया, विदूषक से कह रहे हैं तो यहाँ क्या उपाय हो सकता है? विचार करो कि इनकी माता का नाम पता कर सके हम सभी। तो किस प्रकार से यहाँ आपकी कल्पना देखिए कि किस प्रकार से राम की उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि इनकी माता का नाम क्या है। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। विदूषक फिर कहते हैं जानंतिकम, जानंतिकम अर्थात कोर्ट में लेकर के, मैं अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ सबके सामने प्रकाशम, तुम दोनों की माता का नाम वाली कौन है? क्या नाम है? युवरियो जननी, तुम दोनों की माता का नाम क्या है? लवहा तस्या द्वय नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक आगे देखिए, इसके आगे विदूषक कहता है कथमी, कैसे? लब फिर उत्तर देते हुए कहते हैं तपोवन वासिनो देवीति इति नामना आह्वानयन्ति भगवान वाल्मीकि बधुर इति। अब जो तपोवन वासी उनको किस नाम से पुकारते हैं? देवी इति, देवी के नाम से पुकारते हैं। और भगवान वाल्मीकि उनको वधु इस नाम से बोलते हैं। रामा अपीचा एतस्तावत वयस्य मुहूर्तम मात्रम। राम कह रहे हैं कि मित्र, मित्र जरा क्षण के लिए इधर आओ। किसके लिए कह रहे हैं? विदूषक के लिए कह रहे हैं। उपश्रित अर्थात पास जाकर के, पहुंच करके, आज्ञा पतु भगवान, आज्ञा दीजिए भगवान, अर्थात आप आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमारियो अनियो अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृतांतः। अब यहाँ देखो सबको बुलाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं राम कि जाओ और क्या करो। विदूषक से कह रहे हैं कि इन दोनों कुमारों को और हमारे परिवार की कहानी तो बिल्कुल समान लग रही है, और कहानी बिल्कुल समान ही थी ना, क्योंकि दोनों किसके पुत्र थे? राम के ही पुत्र थे। वो पर्दे के पीछे बोल रहे हैं इस प्रकार से कि इन दोनों की और हमारे परिवार की कहानी तो एक जैसी लग रही है। फिर आगे का जो भाग है उस भाग को हम अगले भाग में देखेंगे। सबसे पहले इनके शब्दार्थों को यहाँ देख लेते हैं। स्वापत्यम अर्थात स्व संतेतम अर्थात अपनी संतान को, मन्युर गर्भ अक्षर अर्थात क्रोधपूर्ण शब्दों के द्वारा, साभास्वम अश्रुपूर्ण नेत्राभ्यम अर्थात आंसुओं से युक्त नेत्रों द्वारा, अवलोकयति अर्थात पश्यति देखता है, अति दीर्घ अत्यधिक दीर्घ बहुत लंबा, प्रवास मतलब यात्रा अलगाव, दारुण मतलब कठिन, जानंतिकम उपजननम व्यक्ति के पास में बुला करके बोलता है ना, विदूषक के पास। आगे और कुछ शब्द भी हैं। आह्वानयंती अर्थात आह्वानम कुर्वन्ति बुलाते हैं, मुहूर्त मात्रम क्षण मात्र के लिए, उपसृत मतलब उपगम पास जाकर के, सर्वथा अर्थात हर प्रकार से, समरूप अर्थात समान, कुटुंब वृत्तांत अर्थात परिवार वृत्तांत, परिवार का वृत्तांत, अवलोक मतलब दृष्टवा देख करके। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमने विशेष तत्वों को जाना। अब इसमें विशेष क्या है संधि और प्रत्यय के माध्यम से जानते हैं। प्रवासोयम, प्रवासः प्लस अयम वृत्त विसर्ग संधि, विशेषतः तपोवने, विशेषतः तपोवने सशस्त्र विसर्ग संधि हो जाएगी। नव्योर जनी, उभयोः जन्नी वृत्त विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। तो इस प्रकार से दाणुश्च में भी दारुण प्लस चा विसर्ग संधि यहाँ पर भी हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रत्यय विच्छेद। अब लोक के शब्द आया था, अब प्लस लोकक्रिय या लोक धातु ले प्रत्यय है, उत्तम में युज धातु और कित प्रत्यय है, उपसृत में उप उपसर्ग सृज धातु ले प्रत्यय है। इस प्रकार से आज हमने विशेष रूपों को जाना। अब इनके कुछ विशेष बोध प्रश्न हैं, देखिए दृष्टि में इनको भी रखते जाइए, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अयम प्रवासा कीदृशा वर्तते, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तस्या द्वय नामनी आस्थाम, उनके क्या दो नाम थे? तपोवन वासिनी सीताम किम नामना आभान, तपोवनवासी सीता को किस नाम से पुकारते थे? चौथा प्रश्न देखिए, भगवान वाल्मीकि सीताम किम नामना आवन, भगवान वाल्मीकि सीता को किस नाम से बोलते थे? लव कुशी और रामस्य च कुटुंब वृत्तांता की दशा, लव और कुश और राम का कुटुंब वृत्तांत कैसा है? कुमार यो अनियो इत्यनयो पदयो विशेष पद किम,
दोनों में विशेष पद और विशेषण पद क्या होगा, तो इसमें से विशेष पद आपको बताना है। इसके बाद कल 7वां प्रश्न है, तस्याः द्वे नाम्नि इत्यत्र तस्य इति सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम लिखत। धिंग माम एवं भूतम इत्यत्र माम इति सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है वो बताना है। मात्रम अनियोम नाम तो वेदितुम इच्छामि इत्यत्र इच्छामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम नाट्यंसात् चित्वा लिखत। नाट्य के भाग में से इसका कर्तृपद ढूंढ करके आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये 9 प्रश्न आपको इस अनुमिति से दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से करिए और जो भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। तत् के लिए धन्यवादः। नमो नमः। पुनः मिलामः।